सिर्फ शेख साहब आमदार नहीं है, हम समझते हैं, लेकिन वहां का आमदार जो नहीं कर सकेंगे उतनी अच्छे काम और शहर को ये विश्वास निर्माण कराने की कोशिश हम करेंगे कि आसिफ शेख साहब ही अगला आमदार होना चाहिए। और इसीलिए हमारे शहर के सुधारना करने के लिए, वहाँ की व्यवस्था सुधारने के लिए भी आसिफ शेख साहब ने अजीत दादा पवार साहब को कर दिया है। उन्होंने भी कुछ निधि मंजूर करने की शुरुआत की है। याद होगा कि आसिफ शेख साहब ने कुछ सालों के पहले पदयात्रा करके मुंबई आए थे और मुस्लिम समाज को आरक्षण की बात उन्होंने महाराष्ट्र में सामने रखी थी, जबकि हमारी सरकार ने 2014 के पहले उसका निर्णय भी किया था। फिर पिछले 5 साल में थोड़ी गतिरोध निर्माण हुआ। अभी अपनी सरकार आई है, हम ये बात भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब जी के सामने रखेंगे और इसको भी सामना देंगे, क्योंकि आसिफ शेख साहब ने इसकी शुरुआत की थी पदयात्रा के माध्यम से। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। जो बात मैंने कभी नहीं बोला, आज मैं बोलना चाहता हूं कि जब मैं विधानसभा के अंदर 2014 में चुनकर आया और 19 तक 5 साल मैंने विधानसभा के अंदर विरोधी पक्ष के आमदार के रूप के अंदर जब काम किया, तो यकीन जानिए आप, अगर किसी ने मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित किया और किसी से ज्यादा मैं मुतासिर हुआ तो वो जयंतराव पाटिल साहब। और अजीत दादा पवार साहब है। मैंने सभागृह के अंदर, विधानसभा के अंदर पाटिल साहब के भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनका इतना अभ्यासु भाषण, इतना स्टडी उनको हुआ करता था कि जब वो खड़े रहते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि महाराष्ट्र के हर समाज को न्याय देने का काम, और सरकार अगर काला कानून बनाती है तो उससे मुकाबला करने का काम और कायदे की चौकट के अंदर, कायदे के अंदर बैठाकर उनको उत्तर देने का काम जयंतराव पाटिल साहब किया करते। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारे कांग्रेस पक्ष के जो हमारे नेतागण थे वो जवाब नहीं दे पाते थे विधानसभा के अंदर। हमने खुद देखा, मैं कुछ आज इनके मुंह पे तारीफ कर रहा हूं ऐसा नहीं है, बल्कि जब इनका भाषण शुरू होता था, अगर ये 1.5 घंटा भी भाषण करे, 2 घंटा भी भाषण करे, तो मैं मेरी चेयर से उठ के बाहर भी नहीं जाता था कि ऐसी कौन सी चीज मुझसे छूट जाएगी जो मुझे इनसे सीखने मिली। और मैंने जो सीखा हूं इनके भाषण से, मैंने बहुत कुछ सीखने का मौका, बिल के ऊपर कैसा बोलना, चर्चा के ऊपर कैसे भाग लेना,
मैं सब कुछ सीखने का काम मैंने इनके भाषण से किया, जयंत पाटिल साहब के भाषण से किया, अजीत दादा के भाषण से सीखा हूं और यकीन जानो बहुत सीखने को मिला। और प्रभावित होकर मैंने जब इस महाराष्ट्र के अंदर देखा कि भारतीय जनता पार्टी से कौन सा पक्ष मुकाबला कर सकता है, कौन सा नेता मुकाबला कर सकता है, तो आदरणीय शरद राव पवार साहब आप अगर देखेंगे तो इस राज्य में, इस देश के अंदर कोई भी ये नहीं बोलता था कि जब 2019 का रिजल्ट आया सब यही बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, उनकी सरकार बनेगी। किसी ने नहीं सोचा। और उसके बाद जो मुस्लिम समाज ने विधानसभा के पहले जो आंदोलन शुरू किया था इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, जो एनआरसी CAA लगाने का जो काला कानून इस भारतीय जनता पार्टी ने जो लागू किया इस देश के अंदर, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर होती तो जरूर वो कायदा यहां लागू हो जाता। लेकिन हमको मुबारकबाद देना है, हमको शरद पवार साहब को सलाम करना है कि उन्होंने 3 पक्षों को एकत्र करके शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को एक करके सरकार बना दिए। और आज अगर इस महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक समाज अगर सेफ है तो सिर्फ शरद पवार साहब की वजह से सेफ है, जो काले कानून इस महाराष्ट्र के अंदर लागू नहीं हो रहे, जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र से ला रही है। तो इसके लिए अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, अगर कोई नेता, कोई पक्ष हमारे पीछे अगर मजबूती के साथ खड़ा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने का काम अगर कोई नेता कर सकता है तो हमारे नेता आदरणीय शरद पवार साहब है। हम लोगों को 2 लोगों को रोकना है, आने वाले महापालिका हो या आगे आने वाली विधानसभा हो या लोकसभा के अंदर है। एक भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो बी टीम है MIM, इन दोनों को हमको रोकने का काम हम सबको करना है। अजीत दादा, मैं, हम दोनों ने साथ बैठ के बहुत बातें आसिफ शेख साहब से की है, साहब के साथ भी हमारी बात हुई है। और आने वाले 2024 के चुनाव में किसी भी हालत में इस शहर में राष्ट्रवादी का प्रतिनिधि आमदार करके चुन के आना चाहिए। उसके पहले नगर पालिका आएगी और महानगर पालिका के चुनाव में भी जो भी ताकत चाहिए वो आसिफ शेख साहब के पीछे और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं के पीछे हम लगाएंगे। कोई भी हालत में महानगर पालिका में अपनी निर्णायक और मेजॉरिटी आने की आवश्यकता है।